रजिस्ट्रेशन बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ। सदर की तरफ से एक गलती की निशानदेही की गई। कौमी असम्बली के स्पीकर ने उसे कलमी गलती गर्दानते हुए उसकी तस्हीह कर दी। ऐवान सदर इरसाल कर दिया। हम न किसी के मुकाबले में हैं, न किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा तनाज़ा है। हम ऐवान सदर से पूछना चाहते हैं कि आपने खिलाफ कानून इक़दाम क्यों किए। गवर्नमेंट से हमारी शिकायत है कि उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रही। हमारा मुद्दा बड़ा वाज़ेह और बड़ा मुख्तसर है। मदारिस एक्ट कानून बन चुका, फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया का मुतालबा। मदारिस बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर इजहार तशवीश। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि बिल मुतनाज़ नहीं, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। बिल पर नए एतराज़ात लगाए गए जो गैर मौसर थे। मुतालबा न माना गया तो अगला लाहेमल देंगे। मौलाना फजल रहमान बोले, किसी से मुकाबला है न झगड़ा, पुरअमन हल चाहते हैं। हम कोई गैर आइनी या गैर कानूनी मुतालबा नहीं कर रहे। 18,000 मदारिस वजारती तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं। अब जिद नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया के एलामे पर रद्द-ए-अमल। कहा, मदारिस की वजारती तालीम से मुंसलिक निज़ाम का खात्मा कबूल नहीं। मदारिस को वजारती तालीम से मुंसलिक करने का माहिदा भी उन्हीं अकाबरीन का था। मदारिस के जिम्मेदारान एक दूसरे को तस्लीम करें, तलबा का मुस्तकबिल खतरे में ना डालें। मदारिस की आज़ादी और खुदमुख्तारी हमेशा बरकरार रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 2% कमी का खैर मकदम। बयान में कहा, पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। शरह सूद में कमी से कर्ज की अदायगी में 1,500 अरब रुपए की बचत होगी। मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ बैरूनी अदायगी मुश्किल नहीं होगी। 1.5 साल पहले जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी उसमें कमी आई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, महंगाई आइंदा 3 से 4 माह मजीद कम होगी। इसके बाद महंगाई में इजाफे का इम्कान है। डॉलर की कीमत में इस वक्त मुस्तहकम है। तरसलात ज़र 35 अरब डॉलर से जायद होने की तवक्को है। हुकूमत के 8 माह में ही कर्जे में होशरुबा इजाफा। मार्च से अक्टूबर तक वफाकी हुकूमत का कर्ज 4,304 अरब रुपए बढ़ गया। दस्तावेज के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक वफाकी हुकूमत का कर्जा 69,114 अरब रुपए हुआ। फरवरी 2024 में वफाकी हुकूमत के कर्जों का हुज्म 64,810 अरब रुपए था। 8 माह में मुकामी कर्ज में 4,556 अरब रुपए का इजाफा हुआ। गैर मुल्की कर्ज 251 अरब रुपए कम हुआ। हमारी मुज़ाकरात की ऑफर मौजूद है। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ पेशरफ्त होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले इबहाम का शिकार नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक पहले मरहले में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ही होगी। वक्त है कि दहशत गर्दी के खिलाफ कौम इकट्ठी हो। असद कैसर का कहना है, हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम बात करने को तैयार हैं। एहतजाज से मुतालिक आइंदा के लाहेमल पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर इत्तफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमें मुज़ाकरात का पता ही नहीं, किसी ने अप्रोच भी नहीं किया। 26 नवंबर से पहले वो क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते थे और अब क्या बोलते हैं। अब भी उनकी ज़ुबान में कोई इत्तफ़ाक़ नज़र नहीं आता। कोई कुछ बात कर रहा है और कोई कुछ। जब मुज़ाकरात करने हो तो खामोशी इख्तियार की जाती है और ज़ुबान भी नरम कर लेते हैं। मुज़ाकरात का इनिशिएटिव बानी पीटीआई को लेना चाहिए था। ये मुज़ाकरात नहीं, मज़ाकरात है। तहरीक इंसाफ को तय करना होगा मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। मुझे पार्टी से कोई इख्तिलाफ होगा तो मैं पार्टी के अंदर बात करूंगा, मीडिया पर नहीं करूंगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की गैर रस्मी गुफ्तगू बोले, सियासी तौर पर ये कमज़ोर हो चुके हैं। इनकी जमात में हर कोई अपनी बात करता है, कभी 100, कभी 1600 तो कभी 12 लाशें बताते हैं। इनके अपने इख्तिलाफात की वजह से इनका सियासी शो नाकाम हुआ। बुशरा बीबी ने डी चौक जाने के लिए अली अमीन पर पथराव कराया। ये डी चौक से फरार हुए और अब झूठी लाशों का बयानिया बना रहे हैं।
तहरीक इंसाफ से बातचीत समेत तमाम मामलात जमहूरी तरीके से सरअंजाम दिए जाएं। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में देखे जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा का तमाम सियासी जमातों को बातचीत का मशवरा। बोले आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के मसले का हल निकाला जाएगा। MKM और BAP की नुमाइंदगी का हल भी जमहूरियत से निकलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी। अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आई। शीरी मज़ाहरी, राशिद हफीज, ताहिर सिद्दीक और दीगर शामिल मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद, अजमल साबिर और सिकंदर ज़ेब पर फर्द जुर्म आयद ना हुई। मुल्जिमान का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत से इनकार। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनके खिलाफ सबूत नाकाफ़ी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर हाजिर मुल्जिमान जानबूझकर ट्रायल में ताख़ीर कर रहे हैं। समाअत के दौरान बानी PTI को भी कमरे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। डी चौक में एहतजाज पर गिरफ्तार 188 मुल्जिम अदालत पेश। अदालत ने 61 मुल्जिमों को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। 31 मुल्जिमों का जुडिशल और 96 मुल्जिमों का जिस्मानी रिमांड दे दिया। वकील ने कहा हफ्ते को भी अदालत ने मुल्जिमों को डिस्चार्ज किया था, लेकिन पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जज ने अहकामात दिए कि कमरा अदालत में हथकड़ी खोली जाए और दोबारा गिरफ्तार न किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास में वफाकी वज़रा और आला सिक्योरिटी हुकाम की भी शिरकत। अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत अहम अमूर पर गौर हुआ। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पंजाब असेंबली अरकान ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। अरकान की तनख्वाहों में कई गुना इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर हुआ। अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी जाएगी। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 हो जाएगी। बिल मंजूरी के बाद स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 होगी। सोशल मीडिया को खत्म करने के लिए इंटरनेट बंद किया जाता है। PTA के अमूर में बराह रास्त मुदाखलत की जाती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। जरताज गुल का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने सानेहा मॉडल टाउन किया। वज़ीर इत्तलात तथा तारत बोले कुरम में लाशें पड़ी थी और यहाँ लश्कर कशी की जा रही थी। लाशों की तादाद से मुतालिक इन्हें खुद कुछ नहीं पता। हुकूमत मईशत मुस्तहकम कर रही है और तहरीक इंसाफ शरपसंदी कर रही है। PIA की परवासें यूरोप के लिए बहाल हो रही हैं। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 पेश। बिल के तहत अहम गवर्नेंस बॉडीज कायम की जाएंगी। नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी कायम की जाएगी। जिद्दत, अवामी खदमात में इजाफा और शहरियों की राजदारी की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। असम्बली में पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2024 भी पेश किया गया। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा सेशन तक मौखर करने का फैसला। वज़ीर आज़म का बिरोन मुल्क दौरा, इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का सरबराही इजलास और कौमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के सबब इजलास रीशेड्यूल किया जा रहा है। मुश्तरका इजलास से मुतालिक हतमी शेड्यूल इत्तेहादी जमातों के साथ JUI के साथ मुशावरत के बाद होगा। हुकूमत का इंटरनेट की सुस्त रवि का एतराफ़, जल्द हल की भी यकीन दहानी। वज़ीर ममलकत बराए IT शिजा फातिमा का कहना है कि सुस्त इंटरनेट से फ्रीलांसर्स को मुश्किलात हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी से सूरत हाल में बेहतरी आएगी। डिजिटाइजेशन पर कानून साजी से काम कर रहे हैं। मईशत बेहतर हो रही है तो उम्मीद है बाकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। उम्मीद है 5 साल में फाइबराइजेशन को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। राइट ऑफ वे पर बड़ी तवज्जो से काम हुआ है। स्मार्टफोन्स पॉलिसी भी हतमी मरहले में है। जल्द किस्तों पर स्मार्टफोन देने के काबिल होंगे, बरामद भी करेंगे।
आला अदलिया में जजिस तैनातियों का मामला। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जेर सदारत रूल्स मेकिंग कमेटी का इजलास। रूल्स मेकिंग कमेटी ने जजिस की तैनातियों के लिए इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। जराये के मुताबिक जजिस रूल्स ड्राफ्ट मंजूरी के लिए 21 दिसंबर को मंजूरी के लिए जुडिशल कमीशन इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, सेनेटर फारूक एच नाइक, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन, सेनेटर अली जफर भी शरीक हुए। कुर्रम में जमीन के तनाज़ात मुस्तकिल तौर पर हल करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लैंड कमीशन कायम कर दिया। वज़ीर कानून कहते हैं कुर्रम में अराजी का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाएगा। अराजी के मसाइल के हल के लिए जरगा भी कायम किया जाएगा। बेअमनी की वजूहात जमीन के तनाज़ात ही हैं। बैरिस्टर साहब बोले ग्रैंड जरगा खत्म नहीं हुआ, अफ्रीकैन ने मुशावरत के लिए 1 दिन का वक्त मांगा है। काबीना के फैसले के मुताबिक असलहा जमा कराना और बंकर्स का खात्मा नागुज़ीर है। बंकर्स और असलहा हवालगी के हवाले से अपने बड़ों से मुशावरत के लिए ग्रैंड जरगा से 1 दिन का वक्त मांगा गया। मसला 120 साल पुराना है, मुस्तकिल खात्मे में एक वक्त लग सकता है।